इंसानी दुनिया से बहुत दूर एक छपी हुई वादी थी जिसे लाइरिया कहा जाता था, एक ऐसी सल्तनत जो ख्वाबों और जादू से बानी हुई थी। इस सरजमीन में दरख्तों के पत्ते जगमगाते थे और हवाएं वादियों से गुजरते हुए नगमे गुनगुनाती थीं। इस पुरअसरार जंगल के किनारे एक नरम सी पहाड़ी के ऊपर सफेद पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी थी जिस पर फूलों की बेलें लिपटी हुई थी। ये घर था का जो एक नाजुक और बासलाहियत परी थी। इसका घर हमेशा रोशनी और गर्मी से भरा रहता, खिड़कियों पर गुलाब की बेलें लिपटी रहती और अंदर छत से जगमगाते मोतियों की लड़ियां लटकी रहती जो रात को जुगनुओं की तरह चमक। को मोतियों से खास मोहब्बत थी। वो अक्सर दरियाओं और साहिलों पर जाकर नायाब जवाहरात जमा करती और उन्हें अपने जादुई डिजाइन्स में इस्तेमाल करती। इसकी उंगलियों में एक हुनर छुपा था, जब वो रेशमी धागे में मोती परोती तो वो जिंदा लगने लगते जैसे अपनी कहानियां सुनाते हो। इसका ख्वाब था कि वो ऐसा लिबास तख्लीक करे जो सिर्फ एक पोशाक ना हो बल्कि उम्मीद और जादू की अलामत हो। एक दिन लाइरिया की अजीम घंटियां सल्तनत भर में बजने लगे। ये ऐलान था ग्रेट फेस्टिवल ऑफ क्रिएशन का, जो परियों का सबसे मशहूर मुकाबला था। हर परी को कोई ना कोई जादुई तख्लीक पेश करनी थी। कोई रोशनी से पेंटिंग बनाएगी, कोई मूसीकी को कपड़े में बांधेगी, कोई सितारों की रोशनी को शीशे में कैद करेगी, और जो कामयाब होती इसे मास्टर आर्टिजन ऑफ द रेल्म का ताज दिया जाता। ने फैसला किया कि वो एक ऐसा लिबास बनाएगी जो सबसे मुख्तलिफ हो, चमकते मोतियों और जादुई धागों से बना हुआ, जो बदलती रोशनी में हर लम्हा नया रंग दिखाए। वो चाहती थी ये लिबास एक जीता जागता ख्वाब लगे। वो दिन रात मेहनत करती रही। इसका कमरा रंगों और रोशनियों से भरा रहता। लिबास आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होने लगा, मगर जश्न से एक दिन पहले तूफान आ गया। तेज हुआ ने जलती हुई मोमबत्ती गिरा दी और लम्हों में शोलों ने सब कुछ जला डाला। इसका लिबास, औजार और खजाने सब राख में बदल गए। दिल शिकस्ता रात में भाग गई। वो चलती रही यहाँ तक कि समंदर के किनारे पहुंच गई। वहां लहरें रेत को छूती हुई सरगोशियां कर रही थीं। चांदनी में वो बैठ गई और रोने लगी, यकीन कर बैठी कि इसका ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर इसे एक नन्ही सी रोशनी दिखाई दी। रेत पर एक तितली गिरी हुई थी जिसके पर में से एक टूटा हुआ था। वो उड़ने की कोशिश करती मगर बार बार गिर जाती। ने नरमी से इसे अपनी हथेली पर रखा और उसके परों पर हल्की सी जादुई रोशनी फूंकी। आहिस्ता आहिस्ता पर दुरुस्त हो गया और तितली दोबारा फिजा में उड़ गई। जाने से पहले वो जैसे पैगाम दे गई हो, टूटे हुए पर भी दोबारा उड़ सकते हैं। ये लम्हा के लिए नया हौसला बन गया। वो वापस अपने जले हुए कमरे में लौटी और राख में से जो कुछ बचा था इसे संभाला, कुछ जादुई धागे, बिखरे हुए मोती और टूटे फटे कपड़े। इसी कम सामान से इसने एक नई हिम्मत के साथ दोबारा काम शुरू किया। पूरी रात वो मेहनत करती रही और सुबह तक एक नया लिबास जन्म ले चुका था। मुकाबले के दिन दरबार जगमगा रहा था। परियां अपनी तख्लीकात दिखा रही थीं। किसी ने रोशनी से मूसीकी बानी थी, किसी ने खुशबुओं से तस्वीरें बनाई, किसी ने कौस कज़ा के रंग पेश किए। सब शानदार थे मगर किसी में दिल को छू लेने वाली रूना थी। जब ने कदम रखा तो पूरा हाल खामोश हो गया। इसका लिबास तितली के परों की तरह चमक रहा था, जिंदा हुसैन और मानी खेज। रोशनी पड़ते ही वो लामहदूद रंगों में दमक उठा। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इस्तिकामत की अलामत था। क्वीन ऑफ लाइरिया उठ खड़ी हुई और ऐलान किया, ये महज हसन नहीं है, ये हिम्मत, नई जिंदगी और उम्मीद की अलामत है। तुम ही असल फातेह हो। हाल तालियों से गूंज उठा। तभी प्रिंस आगे बढ़ा जो शुरू से को देख रहा था। इसने कहा, तुमने सिर्फ सल्तनत का दिल नहीं जीता बल्कि मेरा भी। क्या तुम मेरी मलिका बनूंगी? इसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। वो कुछ बोल ना सकी मगर उसकी खामोशी ही इसका जवाब थी। यूं का वो लिबास जो राख से बना और एक नाजुक तितली से मुतासिर था, इसकी शादी का जोड़ा बन गया। वो अब सिर्फ एक पोशाक न रहा बल्कि इसकी नई जिंदगी की पहचान था।